सर दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की, जो आपका बॉटनी का एक टाइटल है। और आप अपना पेपर कोड वगैरह सब मैच कर लीजिए, क्योंकि हम बिना देर करे चालू करने वाले हैं आपका बॉटनी का मॉडल पेपर, जिसमें से आपको 90% क्वेश्चन फंसते नजर आएंगे। आपने हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट तैयार करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन उसको आप अब दबा दीजिए। आप तो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपको तो फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर तक मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो आपको बॉटनी का जो टाइटल है वो भी आपको पता चल गया, पेपर टॉपिक भी सब कुछ आपको पता चल गया। तो आप देख लीजिए, ऐसा कुछ लिखा आता है आपके पेपर में। अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं भी देखा है या नहीं मिला है आपको, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि ऐसा कुछ लिखा आता है। इधर आपका रोल नंबर आएगा, इधर आपका ऐसे ही लिखा हुआ आता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। इसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चंस में आपको पहले आता है फेज माइक्रोस्कोपी, इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तीसरा है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक, और नाइट्रोजन फिक्सेशन, और यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ये आपको लॉन्ग में, जितना आप लॉन्ग में याद करने की कोशिश करें उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये 7.5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि 7.5 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस माइक्रोस्कोपी आपको बहुत ही अच्छे से याद कर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये थर्ड सेमेस्टर में भी आपको आएगा, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में भी ये आते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को आप अभी तैयार कर लें, और ये 7.5 नंबर तक भी आपको पूछा जाता है, और 15 नंबर में भी आपको दिया जाता है। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया, ये आप ज़्यादा में नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट में। पर लाइसोजेनिक और लाइटिक जो साइकिल है, इसमें आप जनरल कैरेक्टर से याद कर सकते हैं बैक्टीरियोफेज के, और ये 7.5 नंबर में पूछी जा सकती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप याद कर सकते हैं, इसके बाद शॉर्ट में याद कर सकते हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक आपको लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, और फिगर फिगर की आप कोशिश करें। जो भी मैं इनमें बताऊंगा तो उसका फिगर बनाने की, जैसे फेज माइक्रोस्कोप में कुछ कुछ फिगर हैं वो तैयार करने हैं आपको, और बैक्टीरियो फेज वगैरह के भी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के भी आपके 7.5 नंबर वाले क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें आपका पहला है कोच पोस्टुलेट, माइक्रोराइजल, लाइफ साइकिल ऑफ पैरामीशियम, लेमिनार एयर फ्लो, हेट्रोथैलिस, कैरियोसिस हेट्रोकैरियोसिस। इसमें इसमें मैं बात करूँ आपको, तो इसमें इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो आपका टिप्पणी करने के लिए दिया जाता है, उसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और 5 से 5 भी पूछे जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट बताए हैं, 5 नहीं 6 मैंने जो इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताए हैं, ये वाले टॉपिक आपको 7.5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, 2 या 3 करके। ये आपको 15 नंबर में भी ये आपको दिए जा सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। जैसे मैंने बताया कि आपको मैंने पहले वीडियो दे दी है इंपॉर्टेंट की, अगर आपने वो देखी है, उसके हिसाब से आपने कुछ कुछ तैयारी कर ली है, तो उसको आप रिवाइज करिए, और इसमें जो एक्स्ट्रा है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। पेपर नज़दीक, डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहिए, और जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश कीजिए। तो आप अभी नए नए आए हो, तो यूनिवर्सिटी कोशिश करती है कि आपके जो पेपर हैं वो ज़्यादा हार्ड ना बनाए जाएँ, जिससे कि आपको जल्दी से बैक ना आए। क्योंकि जिन बच्चों की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आने लगती है, वो फर्स्ट ईयर में ही अपना ख़त्म कर देते हैं, फिर वो बीएससी करने की तरफ नहीं जाते। फिर वो सोचते हैं कि अभी से बैक लगनी चालू हो गई, इससे तो अच्छा कुछ और ही कर लें। तो वो बहुत ही ईज़ी पेपर बनाने की कोशिश करेंगे थर्ड सेमेस्टर तक आपको। सेकंड में थोड़ा हार्ड होएगा, उसके बाद थर्ड में थोड़ा आपको आपके लेवल का पेपर मिलेगा। ये जो पेपर है ये बहुत ईज़ी आता है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस, इसमें आप लाइकेन का रिप्रोडक्शन भी याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वॉलबॉक्स और पिजाइजा, ये इनके बारे में भी आपको लॉन्ग में याद करना है, शॉर्ट्स में नहीं चलेगा। लॉन्ग में याद करके जाएँ सब कुछ। कोशिश करें पहले लॉन्ग टर्म में ही याद करने की, क्योंकि उससे जो 7.5 नंबर वाला है वो भी बनेगा, और 3 नंबर वाला तो बन ही जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके 15 नंबर वालों की। 15 नंबर में जो आपके पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, डिसीज साइकिल पूछा गया था आपका, विद डायग्राम आपको याद करने हैं। डिसीज साइकिल, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी वाला भी याद करना है आपको, और जो स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन फंगस, ये भी आपको याद करना है। पक्सीनिया याद करना है, पक्सीनिया में आपको जो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट है वो भी याद करना है, और लॉन्ग टर्म में याद करने की कोशिश करनी है। और इसके पक्सीनिया में जितने भी स्पोर बनते हैं उनको भी आपको याद करना है, उनको विद डायग्राम बनाना है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। इसके बाद आपको दिखा होगा ये बहुत सारे आपको टिप्पणी करने के लिए ये लिखे हैं, तो आपको इनमें से ये याद ही होने चाहिए। जितने भी ये दे रखे हैं ना, ये आपको 90% याद अब तक नहीं हुए हैं, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे आपको ऑटोक्लेव याद होना ही चाहिए, टीएम भी अभी तक याद हो जाना चाहिए था, और आपका ये जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन है वो भी याद होना चाहिए। क्लोरेला भी आपको याद होना चाहिए। बायोपॉलीमर्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको याद करनी है। बायो इंडिकेटर्स याद करनी है, बायो रेमिडिएशन याद करनी है, बायो रेमिडिएशन, और इसके बाद बायो
डीजनरेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स याद करना है, रेड रूट ऑफ शुगर कैन। ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। आपने अगर मेरी लास्ट की वीडियो में देखी है आपने और उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है, तो थैंक यू उस पर इतने अच्छा रिस्पांस देने के लिए, उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको देख कर आइए, बहुत ही अच्छी वीडियो, उसमें मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन करा है, कौन सा क्वेश्चन आना है, कौन सा नहीं आना। और ये जो आपका मॉडल पेपर है, आपको काफ़ी तैयारी है, तो इस मॉडल पेपर को आप लगा कर देखिए। इसमें से आप, मैंने जैसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने 6 दिए हैं, उसमें सेकंड सेक्शन बी में 2 पूछे जाते हैं तो मैंने आपको 5 दिए हैं। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए कि आपको क्या याद है, क्या नहीं है। तो अगर कुछ क्वेश्चंस आपके याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको 90% क्वेश्चंस अगर याद नहीं है या 70 से 60% आपको याद नहीं है, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 60% याद है, 40% याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपना बेस्ट दे सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत-बहुत थैंक यू आपका। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। जल्द मिलते हैं आपकी जूलॉजी और केमिस्ट्री की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।